हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो यूजीसी नेट संभावित प्रश्नों का 7वां अंक है, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदांत सारानुसारम शरीराणि ही। वेदांत सार के अनुसार शरीर जो हैं वह कितने प्रकार के हैं? विकल्पमस्ति भवतां समक्षे चतुर्विधानि 4 प्रकार के, पंचविधानि 5 प्रकार के, त्रिविधानि 3 प्रकार के, षड्विधानि 6 प्रकार के। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, चतुर्विधानि। वेदांत सार के अनुसार शरीर 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। वेदांत सार में जो लिंग शरीर वर्णित है वह कति अवयवानि, कितने अवयवों वाला है? 16 अवयवों वाला है, 17 अवयवों वाला है, 11 अवयवानि अथवा 12 अवयवानि अर्थात 12 अवयवों वाला है। तो मित्रों, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, क्षम्यताम विकल्प बी। वेदांत सार में अथवा वेदांत दर्शन में जो वर्णित लिंग शरीर है, ठीक है, लिंग शरीर है, इसको सूक्ष्म शरीर भी बोला जाता है और ये 17 अवयवों वाला है। 17 अवयव कौन है? तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 वायु हैं और मन बुद्धि है। ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, कर्मेंद्रिय वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। 5 वायु हैं आपके, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान तथा मन और बुद्धि। इस प्रकार से 17 अवयवों वाला यह लिंग शरीर होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है, क्योंकि वेदांत के लिंग शरीर में और सांख्य के लिंग शरीर में भेद है, इसलिए ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन व्याकरण से, विभाषा संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? विभाषा चेहे, विभाषा गिस्यो हो, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहि, नावेति विभाषा। दोस्तों, विकल्प और निषेध अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। नावेति विभाषा निषेध विकल्प विषय और विभाषा संज्ञा स्यात्। ठीक है, सूत्र है नावेति विभाषा। यह कहता है निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। और इस क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, अपृक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते। अपृक्त एकाल प्रत्यय इस सूत्र में अल से किसका ग्रहण होता है? वर्णाः, धातवः, स्वराः, प्रातिपदिकम। वर्णों का ग्रहण होता है, धातुओं का ग्रहण होता है, स्वरों का होता है अथवा प्रातिपदिकों का ग्रहण होता है। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प ए, अपृक्त एकाल प्रत्यय में वर्णों का ग्रहण होता है। अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्ययो यह सोपृक्त संज्ञा स्यात्। अर्थात एक अल, एकल अर्थात अल अर्थात वर्ण होता है। जो भी वर्ण एकल होता है उसकी क्या होती है? अपृक्त संज्ञा होती है। जैसे स्व, जस, मोट, यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है सु, और सु की उ की हो जाती है प्रातिपदिक संज्ञा, बचता है सा, तो सा की अपृक्त संज्ञा हो जाती है। तो वर्णों की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, भाव लक्षण विषय का विभक्ति भवति। भाव लक्षण विषय का विभक्ति भवति। विकल्पम अस्ति भवतां समीक्षे सप्तमी, षष्ठी, पंचमी और चतुर्थी। तो दोस्तों, जिसके एक कार्य से कोई दूसरा कार्य लक्षित हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले पेज की तरफ चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कारक प्रकरण। कारक प्रकरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। कारक प्रकरण अण्यन्ताण्यन्त विचारः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः। गति, बुद्धि, शब्द, कर्म, कर्मकाणाम् अणिकर्ता साणौ अणुदित सवर्णस्य रेर नेटि अणोनः। तो मित्रों, इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प ए। क्यों है? क्योंकि गमन अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली अर्थात जिसको बुद्धि बोलते हैं, जिन धातुओं का अर्थ गमन निकलता हो, जिन धातुओं का अर्थ बुद्धि होता हो, भक्षण अर्थ होता हो, ऐसी धातुओं के शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का
अण्यंत और साधारण अवस्था में जो कर्ता होता है वह अण्यंत अर्थात प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले से आप थोड़ा बहुत कारक का अध्ययन कर चुके होंगे और ये आपको एक संभावित प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको कारक पहले से आ रहा होगा। अण्यंत क्या है, अण्यंत क्या है, ये सब आप लोग समझ पा रहे हैं। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है, और जब हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचमीं विना सार्व विभक्तिगः अम भावः कस्मिन् समासे विधीयते। पंचमीं बिना, पंचमी के बिना सार्व विभक्ति, पंचमी को छोड़कर सभी विभक्ति में अम होता है। कस्मिन् समास विधीयते, ऐसा किस समास में देखा जाता है? तत्पुरुषे बहुव्रीहि और द्वंद्वे अव्ययी भावे। मित्रों सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भावे। विकल्प डी सही है। कैसे? तो अदंत का अर्थ होता है अत अर्थात आ। जहाँ पर आ अंत में होता है, जिसके अंत में आ होता है, तो आकारांत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होता तथा पंचमी विभक्ति को छोड़कर उसे अम रूप हो जाता है, जैसे अधिगोपम। ठीक है, अधिगोपम आदि इसके उदाहरण हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। द्वयंगुलम इत्यत्र को लौकिक विग्रह। द्वयंगुलम का लौकिक विग्रह क्या होगा? द्वयोः अंगुलयोः समाहारः द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वे अंगुली यस्य अथवा द्विच अंगुलिश्च। ठीक है, तो मित्रों इसका जो सही जवाब है वह है विकल्प बी, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्या इति द्वयंगुलम। और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति। घी संज्ञा किसकी होती है? पुल्लिंग शब्दों की, स्त्रीलिंग शब्दों की, नपुंसकलिंग शब्दों की अथवा अलिंग शब्दों की। अलिंग शब्दों का मतलब होता है अव्यय इत्यादि। तो मित्रों घी संज्ञा होती है पुल्लिंग शब्दों की। ठीक है, किसकी होती है? पुल्लिंग शब्दों की। जैसे पुल्लिंग शब्दों की होती हरि, रवि, भानु, विष्णु आदि पुल्लिंग शब्दों की। ये घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्या सखी। यह कहता है ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की क्या होती है? घी संज्ञा होती है शेषो घ्या घी असखी। सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द पे यह नियम नहीं लगता। तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्दों की होती है। तो जैसे हरि, विष्णु, भानु, इस प्रकार शब्दों की घी संज्ञा होती है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।